तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा जाते हैं उस प्लेनेट की तरफ जहाँ पे वजीटा ने वो ट्रिपल फ्यूजन की टेक्निक को देखा था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देखो, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। खैर, वजीटा जब गोकू को लेकर के पहुंचता है उस प्लेनेट पे, तो गोकू कहता है आखिर वजीटा तुम्हारा प्लान क्या है, हमें मिलना किससे है, आखिर किसे इस ट्रिपल फ्यूजन की टेक्निक के बारे में पता है। तो वजीटा कहता है मैं एक बीइंग को जानता हूँ जो कि हमें इस टेक्निक के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा सकता है। वजीटा और गोकू मिल करके उसे ढूंढने लगते हैं और वजीटा गोकू को वो मिल भी जाता है। वजीटा उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर ट्रिपल फ्यूजन कैसे किया जाता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसको लगता है कि आखिर इसे कैसे पता है ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। वो कहता है कि तुम हमारे प्लेनेट के तो नहीं नज़र आ रहे हो, अगर तुम हो कौन। तो वजीटा कहता है कि मैं एक सेन हूँ। जैसे ही वजीटा अपने आप को सेन बताता है, वो भी घबरा जाता है और वो हड़बड़ाहट में कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम हमारे प्लेनेट को तबाह करने आए हो। तो वजीटा कहता है हम कुछ भी नहीं करने आए हैं तुम्हारे प्लेनेट के साथ, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रिपल फ्यूजन की टेक्निक होती क्या है। तो वो बीइंग कहता है कि उस ट्रिपल फ्यूजन के बारे में तुम्हें केवल एक नमैकियन ही बता सकता है। मैंने काफ़ी समय से वो ट्रिपल फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं भी भूल चुका हूँ कि आखिर उसको सही से कैसे परफॉर्म किया जाता था। खैर, अगर तुम्हें इस ट्रिपल फ्यूजन के बारे में जानना है या फिर इसकी टेक्निक के बारे में जानना है तो तुम्हें एक नमैकियन के पास जाना चाहिए। वजीटा गोकू से कहता है कि गोकू, आखिर अब हम ये नमैकियन कहाँ से मिलेगा। गोकू कहता है तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हमारी अर्थ पे भी तो एक नमैकियन है जो कि है पिकोलो। वजीटा कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिकोलो को ट्रिपल फ्यूजन के बारे में कुछ भी पता होगा। गोकू कहता है इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है, हमारे पास आखिरी उम्मीद है पिकोलो, और हमें उसी के पास जा करके पता करना पड़ेगा इस टेक्निक के बारे में। जिसके बाद गोकू और वजीटा चले जाते हैं अर्थ की तरफ। गोकू और वजीटा अर्थ में पहुंचते हैं पिकोलो के पास। पिकोलो कहता है आखिर क्या हो गया, तुम लोग अचानक से यहाँ पे क्या कैसे आ गए, क्या हमारा मल्टीवर्स सही तो है। गोकू और वजीटा कहते हैं हाँ, फिलहाल तो वो सही है, लेकिन हमें तुमसे एक बात पूछनी थी। पिकोलो पूछता है आखिर क्या बात है। तो गोकू कहता है क्या तुम्हें ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पता है। पिकोलो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको पसीना आने लगता है। वजीटा कहता है आखिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो पिकोलो। तो पिकोलो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने तो वो ट्रिपल फ्यूजन की टेक्निक काफ़ी मेडिटेशन और ट्रेनिंग के बाद सीखी है। मैं ये चीज़ सुन करके हैरान हूँ कि आखिर तुम्हें उस टेक्निक के बारे में कैसे पता है। गोकू कहता है कि हमें उस टेक्निक के बारे में पता बिल्कुल भी नहीं है, हम बस तुमसे पूछने आए हैं कि हम उस टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और एक ट्रिपल फ्यूजन कर सकते हैं। पिकोलो कहता है लेकिन आखिर तुम्हें ट्रिपल फ्यूजन करना ही क्यों है। तो गोकू बताता है कि पिकोलो, अभी मैं तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ, पहले तुम हमें उस ट्रिपल फ्यूजन की टेक्निक को सिखाओ, जिसके बाद जब हमारा मल्टीवर्स एकदम सेफ हो जाएगा तब मैं तुम्हें एकदम विस्तार से समझाऊंगा कि आखिर क्या चल रहा है। पिकोलो कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारे मल्टीवर्स को ज़रूर बचाना। जिसके बाद पिकोलो गोकू और वजीटा को ट्रिपल फ्यूजन करना सिखाता है। जिसके बाद गोकू और वजीटा पहुंचते हैं जेनो की प्लेस पे। जेनो गोकू और वजीटा से पूछता है कि क्या तुम्हें अब ट्रिपल फ्यूजन आ चुका है। तो गोकू कहता है कि हाँ लॉर्ड जेनो, हम वो ट्रिपल फ्यूजन सीख चुके हैं और अब हम काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं उस ट्रिपल फ्यूजन को। जेनो क्यूरियोसिटी में आ करके गोकू से कहता है कि क्यों हम अभी ट्राई करें उस ट्रिपल फ्यूजन को। जिसके बाद गोकू, वजीटा और जेनो मिल करके उस ट्रिपल फ्यूजन को परफॉर्म करते हैं और वो इतना एक स्ट्रॉन्ग फ्यूजन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जेनो की प्लेस ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। खैर, उसी समय वहाँ पे सेलेस्टियल्स आ जाते हैं। सेलेस्टियल्स देखते हैं उस फ्यूजन को और दंग रह जाते हैं। सेलेस्टियल्स कहते हैं कि क्या ये जो अभी एनर्जी का की ब्लास्ट सा हुआ था, ये तुम्हारे फ्यूजन की वजह से हुआ था। तो फ्यूजन कहता है जी हाँ सेलेस्टियल्स, वो हमारी वजह से हुआ था। जेनो, गोकू और वजीटा, हम तीनों ने मिल करके फ्यूजन किया है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ कि जो जेनो की प्लेस थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। सेलेस्टियल्स कहते हैं लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम तीन लोग केवल फ्यूजन करके उस वजीटा को रोक लोगे। तो फ्यूजन कहता है कि हमारा वो प्लान ही नहीं है, हम पहले कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर से वो जैकेट उतारी जाए किसी तरीके से, जिसके बाद हम उस वजीटा को हरा देंगे। सेलेस्टियल्स कहते हैं कि स्टिल तुम उसे नहीं हरा पाओगे, वो अगर बिना जैकेट के भी होगा तो भी तुम उसे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस मॉडल के अंदर आखिर कितने सारे ओमनी किंग्स की पावर है, और केवल एक ओमनी किंग और दो मॉडल मिल करके उसे नहीं हरा सकते हैं। और आखिर तुम लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर तुम उसको ललकार कैसे रहे हो।
तो फ्यूजन कहता है कि उस ड्रिप वजीटा ने ही हमें चुनौती दी थी कि हमें उससे फाइट करनी है, और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो हमारे मल्टीवर्स को छोड़ देगा और ये जैकेट भी गोकू को सौंप देगा। सेलेस्टियल्स कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो कि इस पूरी एग्जिस्टेंस को बचा सकता है। खैर, जिसके बाद सेलेस्टियल्स वहाँ से चले जाते हैं और गोकू, वजीटा और जेनो ये तीनों ही कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ सेलेस्टियल्स के पास ड्रिप वजीटा आता है और वो कहता है कि आपने जो जो कहा था मैंने वो कर दिया, अब आखिर आगे आपका क्या प्लान है। तो सेलेस्टियल्स कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें उन जेनो की मल्टीवर्स को मौका देना ही नहीं चाहिए था। ड्रिप वजीटा कहता है आखिर कैसा मौका। तो सेलेस्टियल्स कहते हैं कि आखिर तुमने उनको ललकारा क्यों उस फाइट के लिए, क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने एक ऐसा फ्यूजन तैयार कर लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और मुझे लगता है कि वो तुम्हें आसानी से हरा देंगे उस फाइट में भी। ड्रिप वजीटा कहता है आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए लॉर्ड सेलेस्टियल्स, मैंने उसके बारे में सब कुछ सोच रखा है, और वो लोग मुझे हराना तो छोड़ो, वो मुझे छू भी नहीं सकते हैं। ये जैकेट इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो मेरे आसपास भी नहीं आ पाएंगे, तो हराने की बात तो बहुत ही दूर की है। सेलेस्टियल्स कहते हैं हमें लगता है कि हमने तुम्हें इतना शक्तिशाली बना करके और इतनी ताकत दे करके बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि तुम हो तो एक आम से मॉडल ही, और तुम अपने ईगो में इतना ज़्यादा खो जाते हो कि तुम अपने सामने वाले को अंडर एस्टिमेट कर देते हो। ड्रेपोजीटा कहता है आप फिर से चिंता कर रहे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं होने वाला और मैं उस मल्टीवर्स को भी काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। खैर, अब समय हो रहा है उस मल्टीवर्स में जा करके फ़ाइट करने का, क्योंकि मैंने काफ़ी समय दे दिया है उनको ट्रेनिंग का, अब मुझसे और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा। जिसके बाद ड्रिपोजीटा पहुंच जाता है उस जेनो के मल्टीवर्स में। जेनो, गोकू और वजीटा उस ड्रिपोजीटा को देख करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्रिपोजीटा इतनी जल्दी आ जाएगा। ड्रिपोजीटा कहता है जेनो से तो फिर तुमने सीख ही लिया आगे ट्रिपल फ्यूजन के बारे में, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम तीनों मिल करके भी मुझे हरा लोगे? नामुमकिन। खैर, अब समय आ चुका है उस टूर्नामेंट का। जेनो कहता है क्या अभी हम उस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, तुमने हमें ज़्यादा समय दिया ही नहीं है रेडी होने के लिए, इवन अभी तो हमने ट्रेनिंग भी नहीं स्टार्ट की है अपनी। वजीटा कहता है अब मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, या तो तुम लोग मुझसे लड़ाई करो या तो मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को तबाह कर दूंगा। गोकू कहता है अगर तुम्हें इतना ही घमंड है अपनी ताकत पे तो फिर तुम हमें थोड़ा समय और क्यों नहीं दे देते हो। ड्रिप वजीटा ये बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा घमंड में आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें मैं थोड़ा समय और देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि उस फाइट में तुम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं होगा। गोकू कहता है आखिर तुम ऐसा कैसे ही कर सकते हो, तुम इतने अचानक से रूल्स कैसे चेंज कर सकते हो। वजीटा कहता है अगर तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए तो फिर मेरे रूल्स को मानना पड़ेगा, नहीं तो तुम जानते ही हो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके ड्रिप वजीटा वहां से चला जाता है। खैर, अब क्या ड्रिप वजीटा सच में मल्टीवर्स को तबाह कर देगा, और उससे भी बड़ी बात कि आखिर इस सब चीज़ों के पीछे सेलेस्टियल्स है या फिर कोई और है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।